कैब यानी कि वर्ड मीनिंग, उसके बाद हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, उसके बाद हमने इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अगर इन चीज़ों को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, NCERT क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है। अदरवाइज़ मैं इनका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रांस रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस जो कैरेक्टर हमारा है वो स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था और उसने रास्ते में क्या नोटिस किया, ये कह सकते हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दैट डे, उस दिन, फ्रांस वॉज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल, यानी फ्रांस जो है उस दिन क्या कर रहा था, स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। बिकॉज ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था। एंड वॉज इन ग्रेट नीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और उसे डांटे जाने का डर भी सता रहा था क्योंकि वो स्कूल लेट जा रहा था। पहला तो कोई रीज़न यही है। दूसरा रीज़न क्या है, एक्चुअली हिज टीचर एम हैमल हैड सेड, दरअसल हुआ क्या था कि उसके टीचर ने उससे कुछ कहा था। क्या कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। दो चीज़ थी उसके डरने की। पहला डर ये था कि वो स्कूल के लेट से जा रहा था, पहले लेट हो चुका था। दूसरा चीज़ कि एम हैमल जो है उससे बोले थे, एम हैमल उसके टीचर हैं, उससे बोले थे कि तुमसे या तुमसे क्या पूरी क्लास से बोला गया होगा कि पार्टिसिपल का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले दिन। एंड फ्रांस डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन फ्रांस को जो है पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं पता था। सो इसीलिए ही वॉज इन डबल टेरर, इसलिए उसे काफ़ी डर लग रहा था। उसका डर दो गुना हो गया था कि आज तो पक्का मार खाएंगे। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल्स एंड गेटिंग लेट, यानी वही बता रहा था कि कुल मिलाकर उसके ये डबल टेरर की जो वजह है या फिर डरने की जो वजह है उसके पीछे दो वजह है। पहला तो पार्टिसिपल के नियम ना याद करना, दूसरा लेट होना। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द वे ही नोटिस्ड, यानी ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। ड्यूरिंग द वे ही नोटिस, यानी रास्ते में उसने क्या नोटिस किया, दैट द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, यानी कि वो जो दिन था वो काफ़ी गर्म था और काफ़ी धूप भी थी। द बर्ड्स वर चापिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारों पे यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर चिड़िया जो है चहचहा रही थी। एंड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सॉमिल इन द ओपन फील्ड, और दूसरी चीज़ क्या नोटिस किया उसने कि जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो लोग ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब परेड कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। कहाँ पे, सॉमिल जो आरा मशीन होता है उसके जस्ट पीछे बिहाइंड में एक ओपन फील्ड है, वहाँ पे क्या कर रहे थे वो लोग, एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल, यानी जब फ्रांस जो स्कूल पहुंचा तो उस समय स्कूल के अंदर का माहौल क्या था वो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे मॉर्निंग, यार उस दिन तो सब कुछ शांत दिख रहा था जैसे संडे को होता है। रीज़न क्या है भाई, जैसे स्कूल खुला हुआ तो कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए, बच्चों के शोरगुल या फिर टीचर की आवाज़, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जैसे संडे के दिन हॉलीडे होता है, सब कुछ शांत रहता है, सेम टू सेम वैसे फीलिंग आ रहा था उसे। थ्रू द विंडो से उसने देखा, ही सॉ हिज क्लासमेट्स, उसने विंडो के ज़रिए देखा कि उसके जो दोस्त यार हैं वो सब के सब क्या हैं, क्लास में हैं। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, यानी वो पहले से अपने सीट पे बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमल जो हैं, एम हैमल, वो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे इधर से उधर क्लास में। विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और अपने आर्म्स में भुजा में
हाथ में कह सकते हो लिए हुए थे क्या, एक खतरनाक भयानक सा डंडा लिए हुए थे, आयरन लिए थे, तुमने तो वही डंडा कह सकते हो, और जो काफी भयानक लग रहा था। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, he saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat, and he also saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hauser. काफी बड़ा, चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। He saw, उसने क्या देखा अपने टीचर को, he saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat. उसने देखा कि उसके जो टीचर है ना, आज जो है एक ग्रीन कलर का कोट, बहुत खूबसूरत सा कोट पहन रखे थे। एंड ही ऑल्सो सॉ द विलेज पीपल, और देखा कि क्लास में कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं। इस चीज़ को देखकर उसे काफ़ी अजीब लगा कि यार ये तो बच्चों को पढ़ने के लिए, ये लोग गांव वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, यानी वो लोग पीछे के बेंचेस बैठे हुए थे और साथ में एक बूढ़ा आदमी भी था। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स, यानी कि गांव के कुछ लोग तो थे ही, एक बूढ़ा आदमी था, भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे, और भी लोग थे। सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी वॉज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, उस दिन सब के सब लोग काफी शांत थे और आराम से बैठे हुए थे अजीब तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। यानी जब लास्ट लेसन का अनाउंस किया गया, यानी जब टीचर ने बोला कि आज मेरा ये अंतिम लेसन है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, किस पे, फ्रांस पे। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस लाइक अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप कहते हैं जैसे बिजली की बादल नहीं होते, जैसे बादल जो होते हैं जब बिजली कड़कती है तो जो कड़कड़ाहट होती है, जो डर होता है, जो कहते हैं ना जैसे ये बात सुनते मेरा कलेजा फट गया, तो उस तरीके जैसे उसने अनाउंसमेंट सुना उसका तो कलेजा ही फट गया, यानी उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सर ने ये क्या बोल दिया। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंड्स, वो ये कह रहा कि यार अभी तो मैंने अपनी भाषा में लिखना पढ़ना स्टार्ट किया था, तब तक ये सर क्या बोल दिए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही ऑलरेडी न्यू हाउ टू राइट, उसने सोचा यार बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरीके से लिखना सीखा था। एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब जो है मैं और नहीं सीख पाऊंगा। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और उसे इस बात को लेकर काफी दुख भी था कि यार अब मैं अपनी भाषा को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाऊंगा, या फिर मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। वजह क्या थी, वजह ये थी क्योंकि अब जो है बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था कि जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट है जो हैंड ओवर हो चुके हैं किसको, जर्मन वालों के पास, जिन्होंने कब्जा कर लिया है। वहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, उन दोनों जगहों पे दोनों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल है वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। और फ्रांस जो है, ये लोग फ्रांसीसी थे, तो ये लोग बोले यार भाई तो फ्रांस अपनी भाषा में खुद ही नहीं सीख पा रहे थे, अब ऊपर से लोग नया भाषा एक्टिवेट करें यहाँ पे, वो कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। हिज बुक्स, अब देखिए थोड़ा सा बता रहा अपना फीलिंग वहाँ पे। हिज बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो, यानी उसकी जो किताबें जो कुछ देर पहले तक बेकार सी लग रही थी, अजीब लग रही थी, कौन पढ़े लिखे, बेकार है पढ़ाई, ये ऐसा वैसा जो सोच रहा था। विच वर्ड सो हैवी टू कैरी, उन वो किताबें जो इसे लेकर आने में काफ़ी भारी महसूस हो रही थी। हिज ग्रामर एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट, इसके ग्रामर की किताबें और इतिहास की वो किताबें जिसमें इसके कंट्री के महान पुरुषों के बारे में लिखी है। वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, अब वो किताबें वो चीज़ें इसे पुराने दोस्त की तरह लग रही हैं। द आइडिया दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, और ये भी सोच के कि बड़ा अजीब लग रहा है कि यार हमारे सर जो जाने वाले हैं। अभी इसी टीचर को गाली दे रहा था, बुरा भला कह रहा था कि बहुत बेकार है, मारते पीटते हैं, लेकिन जैसे पता चल सर तो जाने वाले हैं तो उसके दिल में फीलिंग जाग गई। दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, वो सोच रहा है कि यार अब सर को हम लोग दोबारा नहीं देख पाएंगे। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और इस समय सर का जो रूलर है, डंडा है, या फिर वो क्रैंकी मतलब थोड़े से
स्ट्रिक्ट टाइप के थे, बदमिजाज टाइप के थे, वो सारी चीज़ भूल गए, यानी कि उनकी बुराइयां वो भूल गया, अब उन्हें वो मिस कर रहा है कि अब क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। यानी मिस्टर हैमल ने किसको किसको ब्लेम किया, खुद को ब्लेम किया, अदर को लोगों को ब्लेम किया फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर। चलो देखते हैं। एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, सबसे पहले एम हैमल ने खुद को ब्लेम किया। यहाँ पे जो मेन सवाल है वहाँ पे, क्योंकि वो जब फ्रांस जो है पार्टिसिपल के नियम नहीं बता पाता है तो उसी को ब्लेम कर रहे थे कि तुम पढ़ क्यों नहीं पाए, उसकी वजह क्या क्या थी, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज एम हैमल हिमसेल्फ सेंट देम टू वाटर इन हिज फ्लावर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लेसन। सबसे पहले उन्होंने खुद को ब्लेम किया कि जब भी वो पढ़ाने के लिए जाते थे स्कूल में तो स्कूल के जस्ट सामने ही उनका गार्डन हुआ करता था। उन गार्डन में पानी, जो पौधे होते थे, प्लांट होते थे, उसमें पानी उन्हें डालने के लिए बच्चों को भेज देते थे कि जाओ तुम लोग ये एक मेरा काम करके आओ। तो इसलिए वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। ही आल्सो गिव देम हॉलीडे वेन एवर ही वॉन्टेड टू गोइंग फिशिंग। दूसरी कहानी, जब मान लो उन्हें कभी फिशिंग या मछलियों के लिए पकड़ने के लिए जाना होता था तो वो स्कूल में छुट्टी कर देते थे कि जाओ आज छुट्टी है, अपने शौक पूरा करने के लिए छुट्टी कर देते थे। एम हैमल आल्सो ब्लेम देयर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस टू एजुकेट देम। और दूसरी कहानी यहाँ पे फ्रांस की कहानी बताई कि फ्रांस के मम्मी पापा को भी ब्लेम कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है पढ़े लिखे, मतलब कि केयर नहीं कर रहे थे। क्यों? दे वांटेड देम टू वर्क ऑन अ फॉर्म ऑफ मिल टू अर्न लिटिल मनी। वो बल्कि वो लोग चाहते थे कि ये जाए काम करे फॉर्म या मिल पर, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो पाए। फ्रांस हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बट एंजॉय द डे। और सबसे बड़ा इसमें रीज़न वो है, लड़का खुद भी वो ब्लेम करे उसको भी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता था स्कूल जाएं, इसके लिए अलावा वो क्या करना चाहता, दिन भर एंजॉय करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास। वो अंत में क्या हुआ, अंतिम पलों में क्या हुआ, वो चीज़ का जिक्र करना आपको। एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे चर्च की घंटी 12 बजे बजी, देन द एंगुलस, उसी समय एंगुलस भी बजता है, तो दही जिसे कहते हैं वो एंगुलस, वही चर्च की जैसे घंटी बजी जिसे हम कहते हैं घंटा घर, वहाँ पे जैसे ही 12 बजे घंटी बजी, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, उसी समय क्या हुआ, पर्शियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स भी बजे, यही तू दही जो होता है। द टर्निंग फ्रॉम ड्रिल, क्योंकि वो लोग क्या करते थे 12 बजे, उनका क्या होता है, परेड ग्राउंड से वापसी होता है। साउंडेड अंडर देयर विंडो, ये आवाज़ विंडो के नीचे से आ रही थी, बगल से जा रहे थे वो लोग। एम हैमल स्टूड अप, उस समय मिस्टर हैमल खड़े हो गए, एंड ही वाज लुक्ड वेरी पेल, उस समय वो काफ़ी उदास दिख रहे थे। ही ट्राइड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट चोक्ड हिज थ्रोट, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया। एक्चुअली ही वॉज अनएबल टू स्पीक, दरअसल क्या वो बोल नहीं पाए। ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि विदाई समारोह में वो काफ़ी भावुक हो गए थे। एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन, क्योंकि और इस टाउन में उनका ये अंतिम दिन भी था। सो ही कुडंट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, इसलिए कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए, जैसे पहले सब बोलना स्टार्ट किए वो फंस गए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, जब वो बोल नहीं पाते वो क्या किया, वो घूम के कहाँ चले गए, ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और चाक का एक टुकड़ा लिए, एंड वी विल लव फ्रांस, और लिख दिया क्या, वी विल लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड लेन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद वो रुक गए और अपने हेड को वॉल पे टिका दिया, यानी उसका सहारा ले लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, मेड अ गेस्चर टू देम, सिर्फ इशारे में उन्होंने बोला क्या, विथ हिज हैंड्स, अपने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई, आप लोग जा सकते हो।